तो दीवानों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल दीवाने हैं हम पर। और आज हम देखने वाले हैं नेवर हैव आई एवर के सीजन 2 का लास्ट एपिसोड नंबर 10, माय परफेक्ट गर्ल। तो एपिसोड 10 की शुरुआत देवी से होती है। वो ये सोच रही होती है कि आज मेरे साथ पैक्सटन ने कॉलेज में क्या किया, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। इतने में ही पैक्सटन खिड़की से अंदर आ जाता है और देवी को किस करने की कोशिश करता है, पर देवी किस नहीं करने देती है। फिर पैक्सटन पूछता है क्या हुआ, तो देवी कहती है तुमने आज स्कूल में मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया, क्या तुम मुझसे शर्मिंदा हो? तो पैक्सटन कहता है नहीं, वो दरअसल मैं कहीं घाई में जा रहा था, बस इसीलिए तुम्हें इग्नोर किया। और वैसे भी मुझे रिश्तों को नाम देना पसंद नहीं है और ना ही सबके सामने ये सब करना पसंद है, तो ये अच्छा होगा कि हम कुछ चीज़ों को प्राइवेट ही रखें। पैक्सटन देवी को प्राइवेट गर्लफ्रेंड बनने के लिए कह रहा था, क्योंकि ये साफ था कि वो देवी से शर्मिंदा था। पर देवी वो एक लंबे अरसे से रोमांटिकली अनसक्सेसफुल थी, इसलिए उसने पैक्सटन को हाँ कह दिया। अब डांस एक हफ्ते बाद ही था, इसलिए एलेनोर नई नई ड्रेस ट्राई कर रही थी, क्योंकि उसे और ईव को जीतना ही था। ये गे कम्युनिटी के इज्जत का सवाल था। तभी देवी ने अपने दोनों फ्रेंड्स को बताया कि वो पैक्सटन को डेट कर रही है, पर छिपके। ये बड़ा ही अजीब है, वो रिश्ते को सबके सामने नाम नहीं देना चाहता है। तो फैबियोला कहती है शायद वो तुमसे शर्मिंदा है, पर अगर ऐसा होता तो वो पहले तुम्हें पब्लिकली डेट क्यों करता? जब देवी इस बारे में सोचती है तब उसे करंट लगता है कि पैक्सटन ने तो उसे पब्लिकली अपनी गर्लफ्रेंड कहा ही नहीं। शायद इसीलिए पार्टी में उस दिन वो लड़कियां जोई को पैक्सटन की गर्लफ्रेंड बता रही थी। OMG, पैक्सटन तो बड़ा खिलाड़ी निकला। जब देवी ये सब एलेनोर को बताती है तब एलेनोर कहती है उसके मन में क्या चल रहा है ये पता लगाने का एक तरीका है। डांस 7 दिन बाद है। अगर पैक्सटन तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड मानता है तो वो तुम्हें ज़रूर पूछेगा। इससे तुम्हें पता भी चल जाएगा कि वो असली है या नकली। ये कहकर एलेनोर देवी के दिल को दिलासा देती है। अगले दिन स्कूल में हर जगह कोई ना कोई हर किसी को डांस के लिए पूछ रहा था। पैक्सटन भी वहाँ था, पर उसने देवी से नहीं पूछा और न ही ट्यूसडे को या वेडनेसडे को पूछा। पैक्सटन के साथ जाने के चांसेस बहुत कम लग रहे थे और देवी बहुत कंफ्यूज थी, क्योंकि रात में सब कुछ बहुत अलग होता था। फिर अगले दिन पैक्सटन ने फिर से देवी को इग्नोर कर दिया। अब इससे पहले कि देवी पैक्सटन को कुछ बोलती, कमला वहाँ आ गई। कमला ने देवी से कहा तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुम अपना वैलेट, मोबाइल और टिफ़िन घर पर ही भूल गई। इतने में ही कुलकर्णी वहाँ आ गया और उसने कमला से डांस के लिए पूछ लिया। कमला का भी बहुत मन था, पर देवी ने कुलकर्णी से मना कर दिया, ये कहकर कि कमला का हॉट फियांसे उस दिन अपने पेरेंट्स के साथ कमला को देखने आ रहा है। अब तो कमला को भी डांस के लिए पूछ लिया गया था, पर देवी अभी भी बाकी थी। फिर क्लास में एनिसा ने बेन को डांस के लिए पूछा। ये सब देवी को बड़ा कूल लगा और फिर उसने भी डिसाइड किया कि वो खुद ही पैक्सटन को डांस के लिए पूछेगी। और फिर उसने पूछा भी, पर पैक्सटन ने उसके मुंह पर मना कर दिया और ये सब बेन ने नोटिस किया। बेन को ये सब बहुत बुरा लगा कि कैसे पैक्सटन ने अपने दोस्तों के सामने देवी को मना कर दिया। बेचारी देवी गर्ल्स टॉयलेट में रो रही थी। फिर बेन वहाँ आता है। वो देवी से कहता है पैक्सटन बेवकूफ़ है, वो तुम्हें डिज़र्व नहीं करता, तो उसके लिए रोना बंद करो। ये सब सुनकर देवी में कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो रोना बंद कर देती है। उसे समझ में आ जाता है कि बेन क्या इशारा कर रहा है। फिर रात में पैक्सटन फिर से देवी से मिलने आता है, पर देवी इस बार पैक्सटन पर गुस्सा हो जाती है। वो पैक्सटन से कहती है क्या मजाक चल रहा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? मैं जानती हूँ कि तुम ये सोचते हो कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तो पैक्सटन कहता है क्या? नहीं, तुम बिल्कुल मेरे लायक हो। तो देवी कहती है फिर क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा किया? तो पैक्सटन कहता है याद है तुमने मेरी बेइज्जती की थी,
तुम्हारे 2 बॉयफ्रेंड्स थे और मेरा एक्सीडेंट भी तुम्हारे वजह से हुआ था। तो जिस लड़की ने मुझे चीट किया और मेरा स्विमिंग करियर बर्बाद कर दिया, उसके साथ मैं कैसे रहूँ? मेरे दोस्त मेरा मजाक बनाएंगे। देखो देवी, तुम मुझे पसंद हो, मैं सच कह रहा हूँ, पर या तो हम इसे सीक्रेट रखेंगे या कोई रिश्ता नहीं। ऐसा कहकर पैक्सटन देवी से उसकी राय मांग रहा था। वैसे पैक्सटन अपनी जगह पर सही था, क्योंकि गलती देवी की ही थी। उसे 2 बॉयफ्रेंड्स का लालच नहीं करना चाहिए था। अब हमेशा की तरह देवी को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, तो उसने हाँ कर दिया। देवी फैसले लेने में कितनी अनपढ़ है ना, इसीलिए सीधे उसके डैड को ही आना पड़ा, हालांकि उसके सपने में। फिर डैड ने कहा, देवी तुम हमेशा से एक परफेक्ट गर्ल हो और परफेक्ट लड़कियां कभी किसी की सीक्रेट गर्लफ्रेंड नहीं बनती, और मैं जिस देवी को जानता हूँ वो तो बिल्कुल भी नहीं। देवी को डैड का कहा समझ आ गया और आखिरकार उसने अगले दिन पैक्सटन को कहा, मैं तुम्हारी सीक्रेट गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ और मुझे ऐसा बॉयफ्रेंड चाहिए जो मेरा हाथ पकड़ के मुझे डांस के लिए ले जाए और मैं उसकी गोद में बैठकर सैंडविच भी खा सकूं। और ऐसा कहकर देवी ने सीधे पैक्सटन से कहा, मैं एक सीक्रेट गर्लफ्रेंड नहीं बनूंगी, अगर बनी तो पब्लिक गर्लफ्रेंड बनूंगी। और हम तो जानते ही हैं कि पैक्सटन क्या कहने वाला था। उसने एक बार फिर देवी को मना कर दिया और सब कुछ खत्म हो गया और देवी वहाँ से चली गई। फिर आता है डांस पार्टी वाला दिन, जहाँ देवी और एलेनोर दोनों भी सिंगल होते हैं, इसीलिए वो दोनों एक दूसरे की डेट बनकर पार्टी में आ जाते हैं। जल्दी ही प्रॉम किंग एंड क्वीन का नेम अनाउंस्ड होने वाला होता है, पर फेबियोला अचानक से कहीं चली जाती है और एव को फिक्र होती है, इसीलिए एव देवी को आकर बताती है। देवी और एलेनोर को पता होता है कि शायद फेबियोला कहाँ है और वो दोनों वहीं चली जाती है, रोबोटिक्स लैब में, क्योंकि फेबियोला को रॉबोट्स पसंद है। फेबियोला वहाँ रो रही थी, तो देवी ने उससे पूछा, तुम रो क्यों रही हो? तो फेबियोला ने कहा, मुझे लगा कि सेक्सुअलिटी बताने के बाद ये सब आसान होगा, पर मैं लेस्बियन गर्ल्स के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ, और अब क्योंकि मैं उन लोगों के साथ हूँ तो रोबोटिक्स वाले मुझसे नफरत करने लगे हैं। ये सुनकर जोना वहाँ आ जाता है, और अब क्योंकि वो खुद एक गे था, वो फेबियोला को अच्छी से समझता है, क्योंकि एक गे की ज़ुबान दूसरा गे अच्छे से समझ सकता है, और फेबियोला को अब ठीक लग रहा था। फिर होता है डांस कपल नेम अनाउंसमेंट, जिसमें कोई किंग या क्वीन नहीं बल्कि क्वीन और क्वीन यानी कि एव और फेबियोला को डांस परफेक्ट कपल का ताज मिलता है। वो दोनों डांस करते हैं। डांस करते वक्त फेबियोला ईव को अपनी फीलिंग्स बताती है और उसे आई लव यू भी कहती है। ईव भी फेबियोला को आई लव यू कहती है और वो दोनों भी किस करते हैं। वहीं दूसरी ओर पैक्सटन को काउंसिलर का फ़ोन आता है और वो पैक्सटन से कहती है, पैक्सटन तुमने बहुत अच्छा किया, ऐसा ही रहा तो तुम किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। तुम्हारी और देवी की टीम तो सच में कमाल है। ऐसा कहकर काउंसिलर फ़ोन काट देती है और पैक्सटन को फील होता है कि उसने सच में देवी के साथ गलत किया। वही पार्टी में बेन देवी से मिलता है। शायद अब बेन फिर से देवी के ओर अट्रैक्ट हो रहा था, पर इससे पहले कि कुछ होता एनिसा वहां आ जाती है और बेन को अपने साथ लेकर चली जाती है। वही दूसरी ओर कमला का हाल बहुत बुरा होता है। प्रशांत अपने पेरेंट्स के साथ उसके घर पर डिनर के लिए आया हुआ होता है और इससे पहले कि शादी और बच्चों की बात निकले, कमला मौका देखकर वहाँ से भाग जाती है। वैसे कमला, तुम्हें तो रेस में होना चाहिए, तुम तो ओलंपिक्स भी जीत सकती हो क्योंकि तुम भागती बहुत अच्छा हो, सच में। फिर वही पार्टी में ट्रेन भी एलेनोर को डांस के लिए पूछ लेता है और वो उसके साथ चली जाती है। अब तो पार्टी में एक ही सिंगल बचा था और वो थी देवी विश्वकुमार। सब अपने अपने पार्टनर्स के साथ डांस कर रहे थे, इसलिए देवी को अकेला फील हो रहा था, इसलिए वो पार्टी से चली गई और कमला भागते भागते पार्टी में पहुंच गई ताकि वो खुद को शादी से बचा सके और कुलकर्णी के साथ टाइम पास भी कर सके। वैसे लड़कों के साथ टाइम पास करना ये कमला की हॉबी है।
तो चलो देवी की बात करते हैं, वो कहाँ गई होगी? अरे वो तो सीढ़ियों से उतर रही है। पर ये क्या, किसी ने देवी को हिट कर दिया। देवी तुम्हें ज़्यादा लगी तो नहीं? रुको मैं अभी देखती हूँ तुम्हें किसने चोट पहुँचाई है, इसकी तो खैर नहीं। पर ये क्या, ये तो देवी का ड्रीम बॉय पैक्सटन है। ये दोनों भी ज़रा अजीब नहीं है? हाँ मतलब हम समझ सकते हैं कि देवी के साथ बुरा हुआ है इसलिए वो ऐसी हरकतें करती है, पर पैक्सटन वो तो बिल्कुल ठीक है, फिर भी वो अजीब हरकतें करता है। मुझे तो लगता है कि जब पैक्सटन पैदा हुआ था तब शायद वो सिर के बल गिर गया था, इसीलिए वो ऐसा है। वेल छोड़ो, पैक्सटन ने देवी को उठाया और देवी को चोट भी नहीं लगी है, तो हम अपना समय बर्बाद क्यों करें? चलो देखते हैं कि वो क्या बात कर रहे हैं। OMG, बातों बातों में हम तो ये भूल ही गए कि पैक्सटन पार्टी में देवी के लिए आया है, दोस्त की तरह नहीं बल्कि एक रियल बॉयफ्रेंड की तरह। और ये सब सुनकर देवी के तो होश ही उड़ गए हैं। और इसका सबूत चाहिए तो देखो, वो दोनों भी ट्रैफिक जैम करके सड़क पर किस कर रहे हैं। फिर वही हुआ जो होना चाहिए था, जो देवी का सपना था। पैक्सटन ने उसका हाथ पकड़ कर रखा था रियल कपल की तरह, और वो दोनों पार्टी में जा रहे थे। तो फाइनली सिंड्रेला को अपना चार्मिंग प्रिंस मिल ही गया था, और इन दोनों के एंट्री को सब आंखें फाड़ कर देख रहे थे, जैसा कि फेरी टेल्स में होता है। और फिर क्या होना था, पैक्सटन और देवी ने डांस किया। जब बेन ने ये देखा तो उसे बड़ा अजीब लगा और उसने कहा, ये क्या मजाक चल रहा है? मैं जानता था देवी हमेशा पैक्सटन को ही चुनती है। ये सब एलेनोर सुन लेती है और वो बेन से कहती है, नहीं तुम गलत हो। जब तुम उसे उसके डैड की हस्तियाँ बहाने लेकर गए थे तब वो तुम्हें चुनना चाहती थी, पर फैबियोला और मैंने मिलकर उसे भड़का दिया। उसके लिए आई एम सॉरी। और एनिसा के साथ देवी ने जो कुछ भी किया वो सब जेलेसी की वजह से हुआ था, क्योंकि उसे लगा था कि तुम एनिसा के साथ रिले में हुकअप कर रहे थे। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि सिर्फ पैक्सटन ही उसकी चॉइस नहीं था। ये सुनकर बेन को ज़ोर का झटका लगता है, क्योंकि वो भी देवी से प्यार करता था। पर अब क्या हो सकता था डूड, इट्स टू लेट। अब देवी पैक्सटन के साथ है। फिर बेन के सामने ही पैक्सटन और देवी किस करते हैं, और ये देखकर बेन के अंदर तूफान उठने लगता है। वेल बेन, तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है, अब तुम्हें देवी को उस नज़रों से नहीं देखना चाहिए। अब क्योंकि तुम ऐसा कर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है कि जल्द ही नेवर हैव आई एवर का सीज़न 3 भी आएगा, जिसमें हम तीनों अरे मैं ये क्या बोल रही हूँ, जिसमें हम इन तीनों के लव ट्रायंगल को एंजॉय करेंगे। तो ये वेब सीरीज़ यहीं पर हम रोक देते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा तो नेटफ्लिक्स वाले के पास भी नहीं है। अगर आप लोगों को इससे ज़्यादा चाहिए फिर तो मुझे सीधे डायरेक्टर के घर पर ही जाना पड़ेगा, जो मैं नहीं कर सकती क्योंकि मैं देवी नहीं हूँ। तो दीवानों, आज के लिए बस इतना ही, और जल्द मुलाकात होगी एक बहुत ही खूबसूरत टर्किश लव स्टोरी में जिसका नाम है डे ड्रीमर। तो देखना ना भूले डे ड्रीमर का एपिसोड 1 आज शाम 4 बजे मेरे चैनल दीवाने हैं हम पर। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।